ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम, यही बुद्धिमानों की बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है, और यही मनुष्यों की मनीषता है, ज्ञानियों का ज्ञान है कि वह क्षणभंगुर शरीर के रहते हुए नित्य शाश्वत अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लें। बड़ा सुंदर संदेश है ये भगवान का। ऐसा श्रीमद् भागवत में संदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि युक्तैवम आत्मानं मत्परायणः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गीता दर्शन अध्याय 9 श्लोक 34, 9वें अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। मानो भगवान श्री कृष्ण अंतिम बात कह रहे हैं। मन मना भव, भगवान कहते हैं मुझ में मन वाला हो। मद भक्तो भव, मेरे में मेरा भक्त बन। मद्याजी, मेरा पूजन करने वाला हो। माम नमस्कुरु, और मुझे ही नमस्कार करने वाला हो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके, आत्मा को मुझ परमात्मा में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। इस श्लोक का यह अर्थ है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि युक्तैवम आत्मानं मत्परायणः। तो भगवान ने जो कहना था वो कह दिया। समझना अपने को है, करना अपने को है। अर्जुन को अपनी शरणागत होने के लिए, अपने शरणागत होने के लिए भगवान श्री कृष्ण शरणागति का ही उपदेश दे रहे हैं। भगवान का जो स्वरूप है वह सच्चिदानंद रूपमिदं सर्वम, इदं विश्वम ब्रह्मांडम सर्वम, यह समस्त विश्व ब्रह्मांड सच्चिदानंद स्वरूप है। यह वचन नरसिंहोपनिषद का है। सर्वम विष्णुमयम जगत, और विष्णु पुराण में कहा यह समस्त जगत विष्णु का स्वरूप है। सर्वम विष्णुमयम जगत, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा सर्वम कृष्णमयम जगत, यह सब जगत पूरा का पूरा कृष्णमय है, कृष्ण का स्वरूप है। मयि माम आधस्व मनो मद भाव भावितः। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझ वासुदेव को सर्वत्र देखो, मयि समाधत्स्व
मुझ में ही समाधिस्थ हो, सारे समाधान मुझ में ही देखो, मेरे स्वरूप का ही सर्वत्र दर्शन करो। मद भावम भावितः, मेरे भावों से भावित हो, अन्य कुछ नहीं। जो कुछ सामने दिखाई देता है वो सब कृष्णमय है, वो सब विष्णुमय है, वो सब ब्रह्ममय है, वो सब तुम्हारा निजी स्वरूप है। इसलिए संत सावधान करते हैं, ऋषि सावधान करते हैं आपको, और सावधान करते हुए कहते हैं सर्वोपायान परित्यज्य भक्तिम आश्रय। भगवान स्वयं कहते हैं सारे उपायों का परित्याग करके, जो आप कठिन तप करते हैं, पंचा अग्नि तप करते हैं, आप एक पैर से खड़े होकर तप करते हैं, आप धूप में खड़े होकर तप करते हैं, आप जल में खड़े होकर तप करते हैं, आप किसी प्रकार का जो तप करते हैं जिसके द्वारा शरीर को पीड़ा पहुंचती है, शरीर को कष्ट पहुंचता है, जिसके द्वारा आप शरीर को तपाए जा रहे हैं, दुखी किए जा रहे हैं, सर्वो उपायान परित्यज्य, भूखे रहते हैं आप, कई सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं, कई व्रत कर लेंगे 9 दिन का 9 दिन भूखे रहेंगे, कहीं पानी नहीं पिएंगे सारे दिन। ये जितने भी उपाय हैं, सर्वो उपायान परित्यज्य, इन सारे उपायों को त्याग कर भगवान कहते हैं भक्तिम आश्रय, भक्ति का आश्रय लो, श्रद्धा का आश्रय लो, प्रेम का आश्रय लो। भक्तिम आश्रय, भक्ति का जो मोक्षप्रद है, जो कल्याणप्रद है, जो आनंदप्रद है, जो शाश्वत सुख और शांतिप्रद है, इस भक्ति का आश्रय लो। और भक्ति का आश्रय ग्रहण करेंगे तो अनन्य भक्ति निष्ठा, जो आपकी अनन्य भक्ति निष्ठा है, और इस निष्ठा से आप संपन्न होकर शरीर, मन, वाणी आदि से अद्वितीय जो ब्रह्मस्वरूप परमात्मा है उसके शरणागत होकर द्रवित चित्त से अनन्य रूपेण, अनन्य भाव से भजन करो। द्रवित चित्त से, सरल चित्त से, द्रवित चित्त से, निर्विकार चित्त से, स्वच्छ और पवित्र चित्त से, अनन्य भावेन। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से मेरा भजन करो। बड़ा सुंदर है। मेरी उपासना करो तथा संपूर्ण श्रौत स्मार्त जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों द्वारा भी मेरी भक्ति कर, इसी में श्रेय है, इसी में कल्याण है। कर्म हम एक दूसरे के साथ, कर्म करने के लिए दूसरा चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है, दूसरा है ही नहीं, आप लाओगे कहाँ से? इसलिए जो कुछ आप करते हो, ब्रह्मा अर्पणम, ब्रह्म हविर, ब्रह्मांगणौ, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधना। सारे कर्मों को ब्रह्म में समाधिस्थ करो, सारे कर्मों को ब्रह्म में स्वाह करो, क्योंकि भूतानि विष्णु, जो आपके सामने भूत प्राणी जो आ रहे हैं,
वो साक्षात विष्णु का स्वरूप हैं। भूतानी विष्णु और भुवनानी विष्णु। और जिन लोकांतरों को आप देख रहे हैं, विश्व ब्रह्मांड को आप देख रहे हैं, ये भी विष्णु का स्वरूप है। विष्णु का अर्थ होता है विष्णोति व्यापनोति इति विष्णु, जिन्होंने अपने स्वरूप से ही सब विस्तार कर दिया है, स्वयं विश्व ब्रह्मांड का स्वरूप हो गए और स्वयं विष्णु होकर के वैकुंठ लोक में लेटे हुए हैं। तो इस प्रकार से प्राण में दंडवध भूमा अश्व चांडाल गोरखम, श्रीमद् भागवत में आदेश मिला, आपके सामने जो भी आ जाए, जो भी से मतलब सामने कुत्ता आ जाए, चांडाल आ जाए, गाय आ जाए और गधा आ जाए, कोई भी सामने आए, जमीन पर लेट करके ये दंडवत करो कि ये भगवान का स्वरूप है, हम इसे प्रणाम करते हैं। गिरकर साष्टांग दंडवत करो। ये कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत में। क्योंकि सब भगवान का स्वरूप है, उनको नमस्कार करो। इससे जो भी सामने आ जाए, आपका दुश्मन सामने आ जाए उसको भी प्रणाम करो, आपका मित्र सामने आ जाए उसको भी प्रणाम करो, आपका शुभ चिंतक सामने आए उसको भी प्रणाम करो, और आपका अशुभ चिंतक सामने आए उसको भी प्रणाम करो। सबको प्रणाम करो। इससे जीवन में बहुत बड़ी निर्मलता आएगी। क्या निर्मलता आएगी? स्पर्धा खत्म होगी, ईर्ष्या खत्म होगी, तिरस्कार का भाव खत्म होगा, अहंकार का भाव खत्म होगा, आदि आदि समस्त दोषों से आप शीघ्र मुक्त हो जाएंगे। इसलिए संत ऐसी ऐसी युक्तियां निकालते हैं, प्रभु तेरे आगे को प्रणाम, तेरे पीछे को प्रणाम, तेरे ऊपर को प्रणाम, तेरे नीचे को प्रणाम, तेरे बाएं को प्रणाम, तेरे दाएं को प्रणाम, सब प्रणाम प्रणाम प्रणाम। इस प्रकार दाएं बाएं जो भी है वो सब परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए गीता दर्शन में भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया, निर्वैरः सर्वभूतेषु, सभी भूत प्राणियों में निर्वैर रहो, राग और द्वेष से रहित रहो, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ ऐसा जीवन जीने से मामेव प्राप्स्यसि, तुम मुझे ही प्राप्त होगे, तुम मुझे ही प्राप्त होगे, तुम मुझे ही प्राप्त होगे। बड़ा सुंदर है। आप जो श्रवण कर रहे हैं यह भगवान की लीला, भगवान के भजन, भगवान का कीर्तन और अनन्य भाव से प्रभु का चिंतन बड़ा सुंदर है। एक भजन आपको जरूर सुनाएंगे और वह भजन है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। हाँ, बड़ा गजब है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ये जहाँ सारा ब्रह्मांड मेरे सिवाय कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती
कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगाया पता मुझको हस्ती का मेरी, हो गई गुरुदेव की कृपा, सतगुरुदेव की कृपा हुई और मुझे मेरी हस्ती का पता चला। लगाया पता मुझको हस्ती का मेरी, बिना मेरे सारा जहां कुछ नहीं है, बिना मेरे सारा जहां कुछ नहीं है, बिना मेरे सारा जहां कुछ नहीं है, बिना मेरे सारा जहां कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ। बिना मेरे अब और कहीं कुछ नहीं है, बिना मेरे अब और कहीं कुछ नहीं है। शिवोहम 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 शिवोहम। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। न सुख है न दुख है, न दुख है न सुख है, नहीं शोक कुछ भी। न दुख है, वाह वाह, न दुख है न सुख है, नहीं शोक कुछ भी। अजब है यह मस्ती पिया कुछ नहीं है, अजब है यह मस्ती पिया कुछ नहीं है। न सुख है न दुख है, नहीं शोक कुछ भी। न सुख है न दुख है, नहीं शोक कुछ भी। अजब है यह मस्ती पिया कुछ नहीं है। शिवोहम 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 शिवोहम। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। यह सागर, यह लहरें, यह फैन और बुदबुदे, यह सागर, यह लहरें, यह फैन और बुदबुदे। जरायु सृष्टि, उद्भिद सृष्टि, अंड सृष्टि, ये 4 प्रकार की सृष्टि है। उद्भिज, अंडज, जरायुष, जो 4 प्रकार की सृष्टि है, यह सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है। यह समुद्र में फैन, बुदबुद और तरंग की तरह है। यह समस्त सृष्टि मुझ में यथा ने तो ये तो भिन्नस तरंगा फेन बुदबुदा तथा ने आत्मनो भिन्नम विश्वम आत्म विनिग्रतम। ये समस्त विश्व मुझसे भिन्न नहीं है। ये सागर, ये लहरें, ये झाग और बुदबुदे, ये कल्पित हैं जल में, ये कल्पित हैं जल के सिवा कुछ नहीं है। ये कल्पित हैं जल के सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ आनंद आनंद मेरा, अरे मैं हूँ आनंद आनंद मेरा। है मस्ती ही मस्ती परे कुछ नहीं है, है मस्ती ही मस्ती परे कुछ नहीं है मस्ती ही मस्ती परे कुछ नहीं है मस्ती ही मस्ती परे कुछ नहीं है। भ्रम यह द्वंद्व का जो मुझ में पड़ा था, भ्रम के कारण मैं जगत और जनता को दूसरा समझ रहा था, लेकिन अब पता चला
वो भ्रम के कारण समझ रहा था। भ्रम यह द्वंद्व का जो मुझ में पड़ा था, मिटाया उसी को किया कुछ नहीं है, मिटाया उसी को किया कुछ नहीं है। पर्दा दुई का उठा के जो देखा, पर्दा द्वैत का, दुई का, पर्दा दुई का उठा के जो देखा, सभी एक मैं हूँ परे कुछ नहीं है, सभी एक मैं हूँ जुदा कुछ नहीं है, सभी एक मैं हूँ जुदा कुछ नहीं है। शिवोहम 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 शिवोहम। आज इतना ही। गीता पर दार्शनिक विचार आपने श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहीत हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप आप सभी को अपना निजी स्वरूप को प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।